हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। देखिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये चैप्टर एक इस प्रकार का है कि सीडीपी एंड पेडागोजी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना पहले से ही जानते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि आज का चैप्टर आप लोगों को पहले से ही सब कुछ आता है। बस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप पढ़ पहली बार रहे हैं, इसको किताबी भाषा में आप लोग पहली बार देखें, लेकिन बेसिकली आपको पूरी नॉलेज पहले से ही है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे हम क्या करेंगे कि आज की वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को जो आता है ना, आप लोगों को जो पहले से नॉलेज है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन की, उसी को हम निकाल कर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। उसी नॉलेज को हम आपके सामने रखेंगे कि हाँ, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है। एंड कोशिश करेंगे कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, आप सब कुछ समझें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स देखिए, अब एक छोटे से कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, डेवलपमेंट बेसिकली अपने अंदर की नॉलेज से, अपने खुद की नॉलेज से कोशिश करो। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। पहला, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। दूसरा, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि जिसको हम आंखों से देख सकते हैं वो क्या होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट? अगर किसी व्यक्ति की हाइट, किसी व्यक्ति का वेट, साइज, लेंथ, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, मीन्स इसको हम आंखों से देख सकते हैं ना। किसी व्यक्ति की हाइट को, वेट को, लेंथ को, साइज को आंखों से देखा जा सकता है। तो आंखों से जो देखा जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे। इसके अपोजिट में जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते उसको हम एक तरह से नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए, मेंटल डेवलपमेंट। अब मेंटल डेवलपमेंट कैसे, जो हमारे दिमाग से संबंधित है। जैसे कि अगर आपको कितनी सारी वोकेबलरी याद है, आपने 10वीं क्लास, आपने 12th क्लास तक, बैचलर्स तक, और मीन्स जितनी भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, बीएड कर रहे हैं आप लोग, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी जो पढ़ाई है, ये सारी जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में स्टोर है ना। क्या आप अपनी दिमाग में जो स्टोर्ड जो नॉलेज है, क्या आप उसको आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसी को देखते हुए हमने क्या करा, दो प्रकार से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है। एक फिजिकल डेवलपमेंट और एक हमारे दिमाग से संबंधित डेवलपमेंट। अभी दिमाग से संबंधित जो डेवलपमेंट उसको हम साइड में रखते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। देखिए, अभी हमको क्या देखना है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अब जब हम मीनिंग ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है, जब हम अपने दिमाग से संबंधित चीजों को साइड में रख देते हैं और अपने फिजिकल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को अपने सामने लेकर आते हैं, उसी को बोला जाता है मीनिंग ऑफ ग्रोथ। देखिए, अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल किसी व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट है किसी भी व्यक्ति का। अब फिजिकल डेवलपमेंट से आप लोग समझ चुके हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति की हाइट इंक्रीज हो रही है, किसी का वेट, साइज एंड लेंथ इंक्रीज हो रही है, मीन्स उस व्यक्ति का क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। एंड फिजिकल डेवलपमेंट को आप लोग जानते हैं कि हम लोग आंखों से देख सकते हैं। और जब हम लोग आंखों से किसी चीज को देख सकते हैं, मतलब हम उसको इंची टेप से नाप भी सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है ना। देखिए, क्या आप अपनी नॉलेज को नाप सकते हैं इंची टेप से? नहीं नाप सकते ना। बट आप किसी भी उस चीज को नाप सकते हैं जिसको आप आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए देखिए, फर्स्ट चीज तो हमारी ग्रोथ। देखिए, अब हम किताबी भाषा पे आ जाते हैं थोड़ा सा, कि जब हम मीनिंग ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है, किसी व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट बात की हमने, किसी व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट होता है ग्रोथ। सेकंड, जब जैसे ही आपको पता चला कि फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट को तो मैं क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट को मैं नाप सकता हूं इंची टेप लेकर। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इसी से निकल कर आएगा। जब आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चीजें आती हैं, हाइट, वेट, साइज एंड लेंथ में जो इंक्रीज होता है उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके बाद क्या निकल कर आया, फिजिकल डेवलपमेंट को आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। किस किस चीज में नाप सकते हैं, इंचिस में नाप सकते हैं, केजीस में नाप सकते हैं। भाई देखो, केजी में क्या, वेट आपका केजी में नापा जाएगा, इंचिस में आपकी हाइट नापी जाएगी, है ना, सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं। तो इन सारे यूनिट्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट निकल कर आएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव।
तो क्या ग्रोथ क्वांटिटेटिव नहीं होती है? इसके लिए हम क्वांटिटेटिव का मतलब समझ लेंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेसिक सी चीज है स्टूडेंट्स, जिसको हम नंबर दे सकें, यानी क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी चीज को 5 नंबर दे दिया, किसी चीज को 10 नंबर दे दिया, तो मीन्स हम नंबर दे सकते हैं। हम कहते हैं नहीं 5 फुट 5 इंच किसी की हाइट है, 5 फुट 7 इंच किसी की हाइट है, 5 फुट किसी की हाइट है, तो हमने नंबर दिए ना उनको। सेकंड, किसी का वेट 60 केजी है, किसी का वेट 65 केजी है, तो हमने इसको भी नंबर दिए। मीन्स इसी को देखते हुए देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या निकल कर आया कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे कितने पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आ चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। हम कहते हैं ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, साइज, लेंथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जब हम आंखों से देख सकते हैं, मतलब हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं। तो ये होगी स्टूडेंट्स हमारी ग्रोथ। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हरलॉक कि हरलॉक ने ग्रोथ के बारे में क्या बोला है। हरलॉक ने देखिए स्टूडेंट्स ग्रोथ के बारे में बोला है, ग्रोथ इज चेंज इन साइज। ग्रोथ क्या है, साइज में चेंज। देखिए ऑलरेडी हम जान चुके हैं ग्रोथ क्या है, साइज में ही तो चेंज होता है। ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। जो हमारे ओल्ड फीचर्स हैं, भाई किसी टाइम पे आप बच्चे थे, छोटे से दिखते थे, और आज आप इतने बड़े हो चुके हो, मीन्स आपके जो ओल्ड फीचर्स हैं उनका डिसअपियरेंस हुआ, एंड जो न्यू फीचर्स हैं उनका उनका हम कह सकते हैं एक्विजिशन हुआ। तो इसी को हर लोग ने क्या बोला है, ग्रोथ बोला है। देखिए ये सारी चीजें अब आप लोग क्या है जान चुके हैं, क्या ये क्या फिजिकल प्रोसेस होता है, किस चीज का डेवलपमेंट का, है ना। फिजिकली लार्जर हम कह सकते हैं, ग्रोथ क्या, फिजिकली लार्ज होना अपना फिजिक। और ये क्या होता है, क्वांटिफिएबल होती है, जिसको हम अंकों में नंबर दे सकते हैं। मी और देखिए इसके बाद क्या है, इट कैन बी मेजर्ड। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स हम जान चुके हैं। तो इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए ग्रोथ का एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, बहुत इजीली। वैसे आप लोग समझ चुके हैं, बट फिर भी एक सेकंड और लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम थोड़ा सा और लग जाएगा, बट एक चीज क्या है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। अभी इस वाली स्टोरी में क्या होता है, जो एक बच्चा है ये अपने फादर से बोलता है कि पापा मुझे क्या है गाड़ी चलानी है, मुझे भी गाड़ी चलाने के लिए तू। बट इसके फादर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं नहीं अभी तुम्हारे क्या है, जो गाड़ी में जो नीचे रेस होती है, क्लच होती है, उस पे आपके पैर नहीं पहुंचेंगे। एंड आप जो स्टेयरिंग होती है, मीन्स जो हैंडल है स्टेयरिंग पर, आपके क्या है हाथ नहीं पहुंचेंगे, आप अभी छोटे हो। तो ये फादर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देखो इसको देखकर आप समझ सकते हैं, इसने इसकी मेंटली जो मेंटल चीज है ना उसकी बात नहीं की, देखिए आप दिमाग से अभी छोटे हो ऐसा नहीं बोला। उसने ये बोला है कि आप फिजिकली छोटे हो, आपकी हाइट में से एक तरह से कम है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो फादर है इस बच्चे की किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। एंड फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स, फिजिकल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं ग्रोथ कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी इजीली हमने जाना, एंड इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अब देखिए ग्रोथ की हमने बात की थी तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे ना बच्चे, तो डेवलपमेंट में हम ग्रोथ को भी इंक्लूड करेंगे। मीन्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी हमारी इंक्लूड होती है। जब ग्रोथ हमारी इंक्लूड हुई तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्लूड हुआ। जब हमारा फिजिकल डेवलप, देखिए ग्रोथ में हम, सॉरी, डेवलपमेंट में दो चीजों की बात करते हैं बच्चे, मेरे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ग्रोथ की बात करते हैं, एंड सेकंड जो मैंने मेंटली जो डेवलपमेंट की बात की थी, जो हमारा दिमागी तौर पर जो डेवलपमेंट होता है उसकी भी बात करते हैं। मीन्स अब क्या है डेवलपमेंट में, देखो बहुत इजीली हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बस आप ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट में हम क्या बात करते हैं, हम अपनी जो ग्रोथ हो रही थी इससे पहले जो कंसेप्ट सीखा उसकी बात करते हैं। एंड डेवलपमेंट में ही हम अपने दिमागी जो डेवलपमेंट होता है, हमारा दिमागी तौर पर बच्चे जो बड़े होते हैं उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए अब सारे कंसेप्ट को ना यहीं से निकाल कर लेकर आएंगे हम, कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमने बात करी कि डेवलपमेंट में क्या ग्रोथ इंक्लूड होती है, तो इसका मतलब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी इंक्लूड होगा, ये भी इसमें शामिल होगा। जब फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड होगा तो हम कह सकते हैं ये क्वांटिटेटिव भी होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव होगा।
और जब ये क्वांटिटेटिव होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको मेजर भी किया जा सकता है। देखो बहुत बेसिक सी चीजें हम इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। इसी के अपोजिट में हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें हम क्या क्या चीज शामिल करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का मीन्स दिमागी तौर पे जितनी भी चीजें ना, अब दिमागी तौर पे क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, किसी व्यक्ति का कॉग्निशन कैसा, तो हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद में सोशल डेवलपमेंट, कोई व्यक्ति सोसाइटी में किस प्रकार से रहता है। मीन्स बच्चे कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट की जब हम बात हमारी बात आती है, तो डेवलपमेंट में ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होगा। जिस भी प्रकार से बच्चे डेवलप करते हैं, चाहे वो मेंटली डेवलप हो, चाहे वो फिजिकली डेवलपमेंट हो, हर प्रकार का डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के कंसेप्ट में इंक्लूड होगा। तो इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ तो क्या है, बहुत छोटा टर्म है, ग्रोथ क्या है, बहुत छोटा टर्म है, बट डेवलपमेंट बहुत बड़ा टर्म है। एंड डेवलपमेंट के अंदर में हमारी ग्रोथ भी होती है, और डेवलपमेंट के अंदर में और भी बहुत सारे कंसेप्ट को हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, अब इसी के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझेंगे। जैसे कि हमने ग्रोथ की बात की थी, ग्रोथ क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एज पे जाके स्टॉप हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती होती है कंसेप्शन से, शुरुआत से स्टार्ट होती है, तो किसी एक पर्टिकुलर एज पर जाकर क्या है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन क्या आपका दिमाग का बढ़ना किसी एज पर जाकर रुकता है, कभी भी नहीं रुकता। हम कहते हैं ना, जितना कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, उतना उसके पास एक्सपीरियंस है। कैसे? क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं रुका, ग्रोथ रुक गई है, लेकिन डेवलपमेंट उसका नहीं रुका है। तो हम कह सकते हैं, देखिए अब इसके बाद से सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंज, सब कुछ कंप्लीट जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट हो, शेप हो, स्ट्रक्चर हो, या फिर हम फंक्शन को हम कह सकते हैं अपना जो दिमाग से रिलेटेड भाई फंक्शंस हो, मेंटली होते हैं ना फंक्शंस हो। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट कहलाती हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है, दोनों है। अब कैसे हुआ दोनों, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल है, इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव हो गया, मीन्स इसको हम नंबर दे सकते हैं, 5 10 कितना भी दे सकते हैं, केजी, इंचेस, इस प्रकार से। एंड सेकंड आता है क्वालिटेटिव। अब क्या आपके ब्रेन में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स आपको कितनी वोकैब्स याद है, क्या आपको वो नंबर दे सकते हैं। एक बार के लिए हम नंबर दे भी सकते हैं, बट फिर भी इसको क्वालिटी में ज्यादा इंप्रूव हम कह सकते हैं, क्वालिटी इसकी ज्यादा, एक तरीके से इसकी क्वालिटी कितनी है, मीन्स हम क्वालिटेटिव में इसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है बच्चे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल वॉर्म से शुरू होता है, एक तरह से मदर के वॉर्म से शुरू होता है, एंड टॉम तक, किसी की डेथ पे जाके खत्म होता है। कैसे? बेसिक चीज हमने जाना था कि ग्रोथ तो रुक जाती है किसी एक पर्टिकुलर एज पे जाके, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है। अब अकॉर्डिंग टू हरलॉक बात कर लेते हैं। हरलॉक के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो क्या दी गई है, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। अच्छा बच्चे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप लोग सी टेट, डी ट्रिपल एस बी एंड केवीएस का एग्जाम दोगे ना, तो इन्हीं से ऑप्शंस बनते हैं, और आप लोग इन्हीं ऑप्शंस में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। देखिए, डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। ये ना बहुत मीन्स आप लोग देखेंगे बहुत बार ऑप्शंस में आता है डेवलपमेंट क्या है, या जरूर नहीं है डेवलपमेंट क्या, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा रहता है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट क्या होती है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है चेंजेस की। इसके बाद देखिए, ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये भी क्या है, आपके ऑप्शंस में बहुत बार देखने को मिलता है। इट अकर्स मीन्स जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल मैनर, यानी एक ऑर्डरली मैनर में ये आते हैं, डेवलपमेंट होता है, और जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए, फिजिकल इन्हेंसमेंट क्या डेवलपमेंट में नहीं है, डेफिनेटली आप लोग जान चुके हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें मीन्स फिजिकल इन्हेंसमेंट भी होगा उसमें,
है ना। बट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल इनहेंसमेंट डिनोट्स क्या, ग्रोथ को, एंड डेवलपमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज लाइक इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, इमोशनल एंड वैल्यू जजमेंट। और इसी के साथ में स्टूडेंट हम इसमें एक फिजिकल डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए अब आप लोग ना मोस्ट ऑफ द चीजें ना पहले से जानते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। ग्रोथ बीइंग अ फिजिकल प्रोसेस, ग्रोथ क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। इट ऑलवेज इंडिकेट्स बाय, तो इसलिए ग्रोथ क्या हो गया बच्चे, देखो क्वांटिटेटिव हो गया, मीन्स क्वांटिटेटिव इनहेंसमेंट हो गया। मीन्स ग्रोथ क्या है, साइज, हाइट, वेट, इन सारी चीजों में, लेंथ में एंड ब्रेथ में, चौड़ाई में, ये सारी चीजें में क्या ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, बेसिकली ग्रोथ कहलाती हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या करता है, ओवरऑल चेंजेस, जो कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ग्रोथ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू लेटर चाइल्डहुड, 6 ईयर टू 12 ईयर्स कैन बी विजिबल मेजरेबल। देखो सारी चीजें ना वही है कि 6 साल से 12 साल तक की कोई अगर बच्चा है, उसकी जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हुई है, वो क्या विजिबल होती है, आंखों से देखी जा सकती है, मेजरेबल होती है, मीन्स उसको मेजर किया जा सकता है, इंची टेप से नापा जा सकता है, बेसिक सी चीज़ है यार, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट एंड साइज, वेरेज द चेंजेस इन वोकब, और जबकि जो चेंजेस वोकेबलरी में, न्यूमेरिकल हैं, जो आपकी मेंटली एबिलिटीज हैं, है ना, कॉम्पिटेंसी है, ये सारी चीजें क्या है, नॉट विजिबल। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स, विजिबल नहीं होती हैं। गुड और बैड को चूज करना, डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, और ये सारी चीजें क्या है, विजिबल नहीं होती हैं। समटाइम्स ग्रोथ में अगर डिवाइड ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट इन कंसेप्ट एक्सेप्शनल केसेस लाइक एक्सट्रीम ओबेसिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो समटाइम्स क्या होता है बच्चे, डेवलपमेंट नहीं होता लेकिन ग्रोथ हो जाती है। जैसे अगर किसी बच्चे के अंदर में एक्सट्रीम ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट किसी व्यक्ति का नहीं हो पाता, लेकिन उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इधर से ग्रोथ है, वो उसकी हो जाती है। इसके बाद में डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एरियाज लाइक फिजिकल। देखो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में बहुत सारे एरियाज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, हमने अभी जाना है, फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड एस्थेटिक, ये सारी चीजें क्या है, डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, ग्रोथ क्या क्वांटिटेटिवली मेजर्ड की जाती है, एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिवली मेजर्ड। डेवलपमेंट क्या है, दोनों किया जाता है, वैसे डेवलपमेंट तो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों प्रकार से। ग्रोथ इंप्लाइज अ लिमिटेड एंड नैरो मीनिंग, ग्रोथ क्या है, जैसे मैंने बता दिया ग्रोथ क्या है स्टूडेंट्स, एक नैरो मीनिंग, एक तरह से ग्रोथ बहुत छोटा टर्म है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर में ग्रोथ इंक्लूड होती है। लिमिटेड एंड नैरो मीनिंग इन इट सीजीज व्हेन एन इंडिविजुअल रीचेस अ सर्टेन एज, और जो ग्रोथ होती है वो क्या रुक जाती है, जब भी कोई एक इंडिविजुअल एक डेफिनेट में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर जाके ग्रोथ रुक जाती है, बट डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकता। इसके बाद में ग्रोथ इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए वही सेम चीज, ग्रोथ क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट का एक हिस्सा है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत बड़ी चीज है, सॉरी, डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है एंड ग्रोथ बहुत छोटी चीज है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। हम ऐसा नहीं कह सकते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग है, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ एक बहुत छोटा सा टर्म है। देखिए ग्रोथ कैन बी इम्पार्टेड बाय ट्रेनिंग, सॉरी, ग्रोथ कैन नॉट बी इम्पार्टेड बाय ट्रेनिंग। देखिए ग्रोथ क्या ट्रेनिंग से इंप्रूव नहीं की जा सकती। जैसे कि आपकी जितनी हाइट है, आपकी जितना वेट है, आप लोग आप कहेंगे कि भाई हम तो जिम कर लेंगे, हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, वेट बढ़ जाएगा। नहीं, एक्चुअली में ट्रेनिंग से ग्रोथ, हम कह सकते हैं ट्रेनिंग से कभी भी ग्रोथ नहीं दी जा सकती, बट ट्रेनिंग से डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर आप लोग किसी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि इंग्लिश की वोकेबलरी याद करवा दें, तो उसका डेवलपमेंट जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंसेस थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि आज का लास्ट कंसेप्ट है, जो कि है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन क्या है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस है। क्या है बच्चे, हमारे जो फिजिकली हम जो होते हैं,
जितनी भी हमारी फिजिकली हाइट, लेंथ, वेट एटसेट्रा है, इंटेलेक्चुअली हम दिमागी तौर से, एंड इमोशनली, इमोशंस हमारे कैसे, इन सभी चीज का एक कंबाइंड क्या है, एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। इसके बाद में हम कह सकते हैं मैच्योरेशन इज ऑफन नॉट क्वांटिफिएबल एंड इज टू मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स। देखिए, अब क्या आप लोगों का जो मैच्योरेशन है उसको आप नाप सकते हैं, इंस्टीट्यूट से नाप सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट, सॉरी कितना मेच्योर है, इंस्टीट्यूट से नहीं नाप सकते हैं ना। इसलिए मैच्योरेशन क्या है, नॉट क्वांटिफिएबल, मीन्स उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। एंड ये क्या है, जो मैच्योरेशन है जेनेटिक्स से क्या इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ बॉय बिकेम ओल्डर हर ब्रेन डेवलप्ड इन अ वे दैट मीन शी वाज बॉय। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ सी ना होकर मीन ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉय है, तो ही वाज एबल टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स टास्क ही कुड बिफोर। देखिए अब इसमें लिखा हुआ कि अगर जैसे कि एक बॉय है, बिकेम ओल्डर देन हर ब्रेन डेवलप, कि एक बॉय मीन्स छोटा था उसके बाद में बड़ा होता, अब वो क्या ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सकता है, ज्यादा सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, मीन्स अब वो मेच्योर हो गया है। डेफिनेटली एंड सिंपल सी चीज है। अ मेच्योर्ड पर्सन विल हैव, देखिए एक मेच्योर्ड जो पर्सन उसके पास क्या होगा, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड होगा। क्या होगा बच्चे, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड होगा, यानी उसके पास में एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड होगा, विद विजडम, समझदारी के साथ में, एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, उसके पास में स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी, गुड डिसीजन मेकिंग पावर होगी, एक अच्छा डिसीजन लेने की पावर होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, मेच्योरेशन में आती है। मीन्स मेच्योरेशन का मतलब क्या है कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति के पास में बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है, विजडम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश की कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन क्या होता है। एंड हमने बेसिकली एक ऐसी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा चीज़ें रटने की आवश्यकता ना पड़े, ज़्यादा चीज़ें हमने क्या है समझने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।